ये कि 18057 I&S-CP टचलेस फॉसेट को सर्विसिंग कैसे करते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती है। ठीक है, ये टचलेस फॉसेट है तो इसके सामने आप देखेंगे कि ये सेंसर आई है। ओके, यहाँ पे 18055 ये उसका और एक मॉडल आता है जिसमें एक लीवर होता है जिससे आप हॉट एंड कोल्ड पानी मिक्स कर सकते हैं। ओके, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे एक एलन की स्क्रू दिया हुआ है। ओके, इससे ये आप जब स्क्रू निकालोगे तो ये बॉडी अलग हो जाएगा बेस से। ठीक है, इसे सर्विसिंग करने से पहले सबसे पहले हमें नीचे से इसका वाटर सप्लाई जो है वो ऑफ़ करना होगा। ठीक है, अब हमने पानी ऑफ़ किया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसे कैसे ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए एलन की यूज़ करना है 2.5 का। ठीक है, इस तरह उसे इंसर्ट करते हुए इसके स्क्रू को बाहर निकालना है। स्क्रू निकालने के बाद उसे साइड में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप टचलेस फॉसेट का काम करते हो तो ये जो ड्रेन होता है इसे आप ढक दीजिए अच्छे से। ठीक है, इस तरह हमने इसे ढक दिया है। ठीक है, अब हम इसका अपर पार्ट निकालेंगे। अपर पार्ट निकालते वक्त आप एक हाथ को इस तरफ रखिए और इस तरह से उसे निकालना है और उसे बहुत अच्छी तरह रखिए क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है। ठीक है, आप ये देखते हैं ये लॉकिंग है इसका। ठीक है, बेस के लिए। तो अभी इसका हम लोग पार्ट्स देखेंगे तो ये सेंसर है। ठीक है, ये बैटरी बॉक्स है, ये सोनोनाइड वेल है। सोनोनाइड वेल के नीचे ही डायफ्राम होता है। अगर कहीं लीकेज हो रहा है, ठीक है, या कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है तो हमें सोनोनाइड वेल ओपन करते हुए डायफ्राम को क्लीन करना होता है। ठीक है, अगर सेंसर वर्क नहीं कर रहा है, सोनोनाइड वेल का क्लिकिंग साउंड नहीं आ रहा है, तो सिमिलरली जैसे हम यूरिनल सेंसर में करते हैं वैसे ही इसमें भी करना होगा। आपको हाथ रख के सेंसर के सामने हाथ रखना है और देखना है कि लाइट ब्लिंक हो रहा है कि नहीं है। अगर यहाँ पे लाइट ब्लिंक नहीं हो रहा है तो हमें जो सेल्स हैं वो चेंज करके देखना है। और देखेंगे हम लोग कि सेल कैसे डालते हैं। इस तरह स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम दोनों स्क्रू निकालेंगे। ठीक है, निकालने के बाद हम देखेंगे कि देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो कनेक्टर्स हैं इसे आप प्रॉपरली देखिए कि ये कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, कार्बन तो प्लेस नहीं है, फिर अंदर की तरफ का भी आपको देखना होगा। ठीक है, अब हम सेल्स जानेंगे इस तरफ। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो ये हमेशा नेगेटिव होता है, फ्लैट जो होता है, और थोड़ा सा एलिवेशन पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव के इस तरफ आपको एलिवेशन नहीं दिखाई देगा और इस तरफ आपको स्प्रिंग दिखाई देगा। स्प्रिंग मतलब नेगेटिव है। ठीक है, ये स्प्रिंग। ठीक है, अब हम इंसर्ट करेंगे। अब हमने जब पेंसिल सेल डाला है तो आप देख रहे हो कि लाइट ब्लिंक हो रहा है रेड कलर का। जब आप हाथ रख रहे हो तो लाइट ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये प्रोग्रामिंग मोड पे गया हुआ है। तो जब ये लाइट ब्लिंक हो रहा है तभी आप इसके सामने कुछ ऑब्जेक्ट को मत रखिए या खुद ना जाए, इसे प्रोग्रामिंग होने दीजिए। ये 10 to 15 मिनट्स लेता है प्रोग्रामिंग होने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सोनोनाइड वैल कैसे निकालते हैं और उसकी जो डायफ्राम है उसे हम कैसे क्लीन करते हैं। ठीक है, ये एक ब्रैकेट है जो वायर्स को हाइड करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, हमने स्क्रू निकाला है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ठीक है, ये सारे वायर्स को उसको एक्चुअली प्रॉपरली ये कवर इसलिए होता है ताकि जो फॉसेट होता है उसके शार्प एजेस होते हैं। ओके, तो शार्प एजेस जब आप वापस री इंस्टॉल करते हैं तो शार्प एजेस की वजह से वायर कहीं टूट ना जाए, इसीलिए ये ब्रैकेट होता है। तो इसका खासा ध्यान रखिए कि ये बराबर से वायर्स को ब्रैकेट के अंदर ही इंस्टॉल करें। ठीक है, ये सोनोनाइड वैल है। सोनोनाइड वैल निकालने के लिए दो स्क्रू दिए हुए हैं, एक इस बाजू एक इस बाजू। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम ये ओपन करेंगे। दोनों तरफ के स्क्रू को हमने लूज़ कर दिया। इस तरह से सोनोनाइड वैल हमने निकाले, देख लीजिए, इसलिए ये हमने रखे थे ताकि ये ड्रेन में ना जाए करके। ठीक, दोनों स्क्रू को अच्छी तरह साइड में रख दीजिए। ठीक है, अब जब तो फंक्शन कैविटी निकालने के लिए हमें ये दो स्क्रूज दिए हुए हैं उसे निकालने होंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से।
फिर स्क्रू ड्राइवर, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसे यहाँ से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ पुश कीजिए। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग होता है, ठीक है। और नीचे के बाजू आप देख रहे हो कि डायफ्राम लगा हुआ है। डायफ्राम निकालने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर की मदद या नोज प्लायर की मदद से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए या आप देख लीजिए कहीं टोन तो नहीं हुआ है या फटा तो नहीं है, वो आपको देखना होगा, ठीक है। क्या होता है कभी कभी यहाँ पे डेब्रिस जमा हो जाता है, जब डायफ्राम निकलते हैं तो यहाँ पे डेब्रिस जमा होता है। अब डेब्रिस निकालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसे यहाँ का डेब्रिस जो निकालना है तो वाटर प्रेशर से ही निकल सकता है। तो वाटर प्रेशर से निकलने के लिए सबसे आपको क्या करना पड़ेगा कि पानी का कनेक्शन धीरे से चालू करना है, ज़्यादा चालू नहीं करना है। इस तरह से देखिए हमने चालू किया, ठीक है, ताकि जो डेब्रिस है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। ये खाली आप ध्यान रखिए कि सोनोनाइड वैल ये सारे चीज़ थोड़े से अपर लेवल पे रखें ताकि वो पानी के कांटेक्ट में ना आए करके, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर कोई डेब्रिस हैं वो निकल सकेंगे। सो अब हम वापस डायफ्राम इंस्टॉल करेंगे। तो डायफ्राम इंस्टॉल करने के लिए स्प्रिंग को एक पोजीशन पे रखना होता है, ठीक है। वहाँ पे एक होल दिया हुआ है, उसमें स्प्रिंग का जो कनेक्शन है वो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग प्रेस हो रहा है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्प्रिंग का जो पोजीशन है, जो होल है, वो आपके लेफ़्ट हैंड साइड कॉर्नर पे होना चाहिए, सिंपली इसके डायरेक्शन पे होना चाहिए, ठीक है। अगर गलत इंस्टॉलेशन पे क्या होगा, या तो पानी नहीं आएगा या तो कंटिन्यूस पानी आते रहेगा, तो इसीलिए हमेशा ये प्रॉपर पोजीशन पे ही रखिए, ठीक है। इसमें एक ग्रू दिया हुआ है, ये ग्रू भी वही डायरेक्शन पे होना चाहिए, ठीक है। ये हमने फंक्शन जनरेटिव दिखा दिया। अब हम दोनों जो स्क्रूज़ हैं वो इंस्टॉल करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो बेसिकली इस फॉसेट पे यही प्रॉब्लम होता है कि या तो सेंसर का बैटरी बॉक्स ख़त्म होता है या तो सेंसर ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो आप बैटरी चेंज करके देख लीजिए। बैटरी चेंज करने पे अगर चल नहीं रहा है तो आपको कंट्रोल बॉक्स चेंज करना होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप खाली इसके जो कनेक्टर्स हैं वो प्रॉपरली चेक कर लीजिए, ठीक है। ये कंटिन्यूस ब्लिंक करता रहेगा, तो क्या करना है आपको कि यहाँ का बैटरीज निकाल के उसको थोड़ी देर डिस्चार्ज होने देना है, ठीक है। फिर वापस बैटरी अच्छी तरह इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, और 15 मिनट्स के लिए उसको छोड़ दीजिए। अगर फिर भी कंटिन्यूस ब्लिंक हो रहा है तो फिर हमें कंट्रोल बॉक्स रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम इसे रीइंस्टॉल करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सोनोनाइड वैल का कनेक्शंस चेक करना है यहाँ पे कि इसके पिन्स दबे तो नहीं है, ठीक है। कभी कभी पिन दबने की वजह से सोनोनाइड वैल वर्क नहीं करता, उसका क्लिकिंग साउंड नहीं आता है, ठीक है। जब भी आप सेंसर के सामने हाथ रख रहे हो तो ये क्लिकिंग साउंड आना चाहिए, इसका ये मतलब है कंट्रोल बॉक्स और आपका सोनोनाइड वैल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। जब आप इसको कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वायर जो है वो प्रॉपर अपने पोजीशन पे आए। यहाँ पे देखिए इसके लिए एक ये बना हुआ है, ग्रू बना हुआ है, वहाँ पे सोनोनाइड वैल का कनेक्टर जाएगा। इसके ऊपर फिर हमें कैप इंस्टॉल करना है ताकि सारे वायर्स जो है वो उसके अंदर हिडन हो जाए। और उसके बाद हमें ये स्क्रू इंस्टॉल, इसको हम अभी बॉडी को इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद जो एलन की स्क्रू है उसको अभी हम पानी चालू करेंगे। बेसिकली इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि सेंसर कभी वर्क नहीं करता, तो उसके लिए आप बैटरी सप्लाई चेक कर लीजिए, ठीक है। बैटरी चेंज करके देख लिए, और अगर कंटिन्यूस ब्लिंक हो रहा है तो बैटरी निकाल के थोड़ी देर डिस्चार्ज कर लीजिए, फिर वापस 15 मिनट बाद इंस्टॉल कर लीजिए और 15 मिनट्स तक उसको छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम देखें कि टचलेस फॉसेट को कैसे सर्विसिंग करना है। थैंक यू।